सूचना के 6 घंटे बाद पहुंचे साहब। चौकीदार का शव रखकर 6 घंटे इंतजार करते रहे ग्रामीण। एनकेजे थाना क्षेत्र की ग्राम सरसवाही में स्थित नर्सरी में चौकीदार अजय त्रिपाठी का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। धीरे धीरे करके पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विस्तार अधिकारी को दी। अब साहब के पास भला कहाँ समय है और हद तो तब हो गई जब उनको कोई अधीनस्थ कर्मचारी भी मौके पर नहीं पहुंचा। थक हार कर ग्रामीणों ने जानकारी एनकेजे पुलिस को दी। थाना प्रभारी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। ग्रामीणों की बात सुनी और शव को पीएम के लिए ले जाने की बात की, परंतु ग्रामीण जन जो रेंजर साहब से मिले बिना बॉडी न ले जाने की बात पर अडिग रहे। पुलिस ने भी थक हार कर रेंजर साहब से संपर्क किया, पर साहब तो साहब है, न बीसों उनके लिए उनके कर्मचारी की मृत्यु कहाँ मायने रखती है। साहब ने तो कह दिया आ रहा हूँ, अब पता नहीं साहब कौन से वाहन से आ रहे थे, ये तो साहब ही बता सकता है। उन्हें वहां पहुंचने में 6 घंटे लग गए। चलिए मान लेते हैं साहब कई व्यस्त हो गए, पर मजाल है कोई कर्मचारी ही दुखी परिवार का हाल पूछ ले। सुरक्षा उपकरणों की कमी, नर्सरी में काम कर रहे चौकीदारों को न तो साहब ने लॉन्ग बूट न ही टॉर्च उपलब्ध कराई है। चौकीदार के दौरान बिना लॉन्ग बूट के काम कर रहे चौकीदार को कोई भी जहरीले सर्प या अन्य जहरीले कीड़े काट सकते हैं, पर इसे साहब को क्या जान तो कर्मचारी की जाएगी। सूत्रों की माने तो चौकीदार जिसका शव मिला है उसे 4 महीने से साहब ने वेतन ही नहीं दिया था। जबलपुर में बैठ के चल रही नर्सरी ग्रामीणों का कहना है कि जब साहब को तो नर्सरी आने का समय ही नहीं है। साहब के प्राइवेट कर्मचारी नर्सरी को चला रहे हैं। अगर अधीनस्थ कर्मचारी को समस्या को लेकर साहब से बात करनी हो तो उनके प्राइवेट कर्मचारी से पहले बात करनी पड़ती है। 6 महीने पहले भी चौकीदार पर हुआ था आत्मघाती हमला। 6 महीने पहले भी चौकीदार अजय त्रिपाठी पर आत्मघाती हमला हुआ था। वो अचेत अवस्था में ग्रामीणों को मिला था। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए चौकीदार की जान बचाई थी। कटनी से सुमित पांडे की रिपोर्ट। घटना स्थल पे हम तो जा रहे थे भैया जबलपुर, तो यहाँ के जो रहे मतलब चौकीदार, उनने हमको खबर घर में बताई कि भाई ऐसे ऐसे घटना हो गई। तो हम परिजनों के साथ अपने यहाँ पे आए। गांव वाले भी यहाँ उपस्थित हैं, टीआई साहब भी आए हैं। क्या लगा आपको, कैसे मौत हुई? मौत तो करंट का है और ऐसा लगता है जैसे कोई मार के फेंक दिया हो। कोई निशान नहीं है? निशान भी हैं, खरोंच के भी हैं, लेकिन सर लोग बता रहे हैं कि खरोंच का नहीं है, लेकिन हमको समझ में आ रहा है कि खरोंच का है। यहाँ कोई फॉरेस्ट के अधिकारी मौजूद थे नर्सरी के? यहाँ पे डिप्टी साहब हैं और एक नितिन का नाम है उनका, निखिल सर। अभी आए हैं ना, इसके पहले कोई नहीं? अभी यहाँ पे सबसे मेन तो रेंजर साहब हैं जो आ नहीं रहे, सो उनको सुबह से सूचित कर दिया गया है कि यहाँ पे आओ, लेकिन जब यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं जो नहीं आ रहे हैं। पावन राय अभी आ रहे हैं सर वो, लेकिन वही है कि अभी लेट लपाट हो रहा है। क्या यहाँ पर और विभागीय अधिकारी लोग रहते हैं? विभागीय अधिकारी का पता ही नहीं रहता। यहाँ पे सब कर्मचारी के भरोसे नर्सरी चल रही है। आज 4-4, 5-5 महीने से पेमेंट नहीं हो रही है। यहाँ जितने भी लोग, यहाँ पे जितने भी वर्कर हैं, किसी से भी पूछ लीजिए आप, यहाँ पे कोई भी अब लगे हैं यहाँ पे चौकीदार, लेकिन ना टार्च है। आप कौन है? मैं भाई हूँ छोटा सबसे। क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप कुमार त्रिपाठी। अभी बात हुई आपकी रेंजर से, क्या बोले? रेंजर साहब फोन नहीं उठा रहे जी। यहाँ कोई नीरज सर आए हैं, नीरज सर बता रहे हैं कि वो आ रहे हैं, यहाँ पहुँच गए हैं मोड़ में। देखिए अभी तो पीएम होगा, उसके बाद पता चलेगा कि असली स्थिति क्या है, कि किस साथ क्या कारण है उसका। और वर्तमान में जो है पीएम हम करवा रहे हैं अभी, और पीएम के अलावा जो भी वित्तीय सहायता अभी लगेगी वो हमारे तरफ से प्रदान की जाएगी। ये सरसवाई नर्सरी के डी ब्लॉक में हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि आपको जानकारी देने के 6 घंटे बाद आप आपके अधीनस्थ कर्मचारी पहुंचे, तो क्या कहना है? ठीक है, मेरे पास 8:30 बजे जानकारी आई है और उसके बाद मैं तुरंत निकला हूँ। आपको जानकारी है आपके अधीनस्थ कर्मचारी कितने बजे पहुंचे हैं? सारे कर्मचारी यहाँ उपस्थित थे। डिप्टी साहब ने मुझे 8:30 बजे फ़ोन लगाया, वो यहाँ रोपनी प्रभारी हैं, उन्होंने ही मुझे फ़ोन लगाया था। आपने नर्सरी प्रबंधक की ओर से मृतक को क्या सहायता राशि दी जाएगी? इसके लिए विभाग में जो भी नियम होंगे, जो भी प्रक्रिया होगी, मेरे तरफ से अनुशंसा करके उनको पूर्ण सहायता प्रदान की जाएगी। जो चौकीदार हैं उनको सेफ्टी तक नहीं दी गई, क्यों कहीं भी ऐसे पड़े रहे, कोई भी सर्प काट दिया, करंट लग जाए, तो क्या सेफ्टी? जी नहीं, हमने वहाँ पे एक लेबर हट बनाया हुआ है और इसके साथ ही हमने उनको टॉर्च वगैरह और यहाँ पे विद्युत व्यवस्था भी उनके द्वारा जो भी हमें बताया गया था कि यहाँ पे 3 लाइटों की आवश्यकता है, वो हमने 2 सोलर लगवाई हुई हैं, 3 हमने हैलोजन लगवाई हुई है यहाँ पे। जैसा कि और ये क्या दिए जाते हैं लेबर चौकीदारों को?
प्रावधान क्या है? चौकीदारों को यहाँ पे मिलने हम यहाँ पे सिंचाई के लिए ही रखते हैं उन्हें, और रात में गश्ती के लिए जानवर वगैरह आते हैं तो टॉर्च दी जाती है और एक लट दिया जाता है। सर, जूते वगैरह वो अपनी तरफ से, सर विभाग की परिवार तरफ वालों से का आरोप है कि 6 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली, जिसके चलते वो बेचारे अपना मोबाइल बेच के अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो क्या सिस्टम है इसकी सर मैं यहाँ? जांच करवा लूँगा, और जो भी आप जैसा बता रहे हैं अगर 6 महीने से नहीं मिली है तो इसके बारे में हम विभाग को लिखेंगे। इसके 6 महीने पूर्व भी की चौकीदार के ऊपर आत्मघाती हमला हुआ था, इस पे क्या कदम उठाया आपने? जी, इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। अब प्रबंधकों के आपके फिर जानकारी नहीं तो या तो लापरवाही है। इस बारे में मुझे कोई सूचना नहीं मिली कि उनके तरफ से कोई यहाँ पे ऐसी घटना हुई। सर आप किस पद पे हैं और वन परिक्षेत्र अधिकारी यहाँ पे क्या, सरसवाई रोकने में। अच्छा मैन आप यहाँ अभी मीडिया से आप बचते आ रहे थे कि इंटरव्यू देखिए, हमारे बयान अधिकारी- देने के लिए जो भी है हमारे एसडीओ साहब अधिकृत हैं, पर आप लोग अगर मुझसे बोल रहे थे तो मैं भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हम एसडीओ साहब की परमिशन लेके बयान दे सकते हैं। साहब ने मुझे परमिट कर दिया, मैं बयान दे रहा हूँ।